अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब मुझसे बहुत ज़्यादा डीएफ ये एक सवाल करती हैं कि एक्शन कब लेता है, डीएम एक्शन कब लेगा, कब लेता है, आखिर वो कौन-सी स्टेज होती है या फिर कब तक वो एक्शन लेगा? मीन्स के सारा फ़ोकस एक्शन पे है कि एक्शन डीएम की तरफ से कब आता है क्योंकि वो एक्शन लेते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको लेवल वाइज़ बताऊँगी कि वो कौन-कौन से लेवल्स होते हैं या फिर स्टेजेस होती हैं जहाँ पर वो एक्शन लेते हैं, ठीक है? तो आप चेक करना क्या आपके डीएम इस लेवल पर हैं, इस स्टेज पर हैं। तो अगर वो उस स्टेज पर होंगे तो बिल्कुल डेफ़िनेटली वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक रूहानी सफ़र है जहाँ दो सोल्स डीएम और डीएफ एक दूसरे को ढूंढते हैं, लेकिन उनका मिलना इतना आसान नहीं होता है भाई। डीएम अक्सर पहले भागता है, कंफ्यूज्ड होता है या फिर इग्नोर करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो एक्शन लेना शुरू करता है, यानी अपना प्यार एक्सेप्ट करता है, कांटेक्ट करता है या यूनियन की तरफ आता है। अब सवाल ये है कि वो वक्त कब आता है। तो चलें मैं आपको लेवल वाइज़, स्टेज वाइज़ बताती हूँ। एक लेवल ये होता है जब वो एक्शन लेता है कि जब डीएम को अवेकनिंग होती है, ठीक है? शुरू में डीएम ज़्यादातर इमोशनली ब्लॉक्ड होता है। उसने ज़िंदगी में सिर्फ़ लॉजिक, सोसाइटी, फैमिली, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिसीज़न जो है ना वो लिए होते हैं। जब डीएफ उसकी लाइफ़ में आती है तो वो कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि यार ये कौन है? मैं इतना अट्रैक्टेड क्यों हो रहा हूँ इसकी तरफ, या फिर ये सब मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? लेकिन एक वक़्त आता है जब वो स्पिरिचुअली अवेकन होता है, उसे समझ आता है कि ये सिर्फ़ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो नहीं है, एक डिवाइन मिशन है। जब ये रियलाइज़ेशन होता है तब उसका फर्स्ट इनर शिफ्ट होता है। यहाँ वो एक्शन लेने के बारे में सोचना शुरू करता है। इसके बाद जो नंबर सेकंड स्टेज या फिर लेवल होता है जहाँ पर वो एक्शन लेता है, वो होता है जब डीएफ उससे दूर चली जाती है, या तो कॉन्शियसली या कार्मिक सर्कमटेंसेस की वजह से। तो पहले वो रिलीफ फ़ील करता है कि क्योंकि उसकी ज़िंदगी से प्रेशर चला जाता है, यानी कि डीएफ चली गई तो वो समझता है एक प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। लेकिन धीरे-धीरे उसे हर जगह डीएफ की जो है वो याद आने लगती है, उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता। वो खुद से दूर जाता है, ज़िंदगी में कुछ मिसिंग सा लगता है। ये सोल लेवल पेन होता है जो किसी और इंसान या काम से पूरा नहीं होता। जब ये पेन एक लेवल क्रॉस करता है तब वो एक्शन लेने पर मजबूर होता है, क्योंकि रूह जो है उसे डीएफ की तरफ खींचती है। वो मैसेज करता है या फिर मिलने की कोशिश करता है या कम से कम स्पाइंग या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। नंबर थर्ड स्टेज है या फिर लेवल है कि जब कार्मिक लाइफ कोलैप्स होने लगती है। अगर डीएम किसी और रिलेशनशिप या शादी में है या फैमिली प्रेशर में जी रहा है तो वो काफ़ी टाइम तक डीएफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन बनाता है कि जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, करियर या फिर फाइनेंस में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, हेल्थ इशू या फिर मेंटल ब्रेकडाउन्स जो है वो होते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये सब उसके ओल्ड लाइफ स्टाइल को तोड़ने के सिग्नल्स होते हैं। जब उसकी लाइफ उसके कंट्रोल से निकलती है तब उसे समझ आता है कि जिस चीज़ को मैं सेफ समझ रहा था वही मुझे अंदर से तोड़ रही थी। तब उसका ईगो टूटना शुरू होता है, वो अपनी असली फीलिंग को सीरियसली लेना शुरू करता है और फिर डीएफ जो है वो याद आती है जहाँ उसने पीस, प्यार और एक्सेप्टेंस फ़ील किया था। तो वो यहाँ पर आके एक्शन लेता है, ठीक है? इसके अलावा जो एक और लेवल है, स्टेज है, जब साइन और सिग्नल्स जो है वो उसे दिए जाते हैं, यानी कि जब डीएम भाग रहा होता है उस वक्त भी यूनिवर्स ऐसे सिग्नल्स भेजता रहता है, जैसे कि डीएफ का नाम, उसकी बर्थ डेट, सिटी बार बार दिखना और सेम एंजल नंबर्स दिखना, ड्रीम्स में डीएफ का आना, कोई सॉन्ग्स या फिर मैसेजेस या कोइंसिडेंस जो डीएफ की याद दिलाएं। ये चीज़ें जो है वो उसकी लाइफ में होती रहती हैं। पहले तो वो इग्नोर करता है इन चीज़ों को या उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है? लेकिन जब ये साइंस बार बार आते हैं और हर जगह उसे डीएफ की याद दिलाई जाती है तब वो अंदर से हिल जाता है। ये सिग्नल उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए वही है जहाँ तुम सच में खुश हो, वापस जाओ। और ये भी एक ट्रिगर होता है एक्शन लेने के लिए।
इसके अलावा जो एक लेवल और होता है वो है जब वो अंदर से हील्ड हो जाता है। यानी कि डीएम जब तक अपने बचपन के ज़ख्मों को हील नहीं करता, रिजेक्शन का डर नहीं छोड़ता, ईगो और कंट्रोल का मास्क नहीं उतारता, तब तक वो डीएफ के पास जो है वो आकर भी यूनियन नहीं ला सकता। लेकिन जब वो सेल्फ लव सीख जाता है, अपनी शैडो साइड एक्सेप्ट कर लेता है, अपने इमोशन से भागने के बजाय उनका सामना करता है, तब वो इमोशनली मैच्योर हो जाता है और तभी वो रियल और स्टेबल एक्शन लेता है जिसमें कमिटमेंट और ट्रस्ट होता है। इसके अलावा जब उसे डिवाइन टाइमिंग का एहसास होता है, डीएम को एक वक्त पर समझ आता है कि मैं जितना भागूं इस जर्नी से नहीं बच सकता। जो डीएफ मुझे इतना प्यार करती है वो मेरी सोल की रोशनी है। अगर मैंने अब भी स्टेप नहीं लिया तो मैं खुद से ही दूर हो जाऊंगा। ये डिवाइन टाइमिंग का मोमेंट होता है। इस वक्त उसका मन और दिल दोनों रेडी होते हैं। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, वो अपने दिल की सुनता है, ना कि सोसाइटी की। और ये होता है वो वक्त जब डीएम सचमुच एक्शन लेता है। तो जनाब, डीएम कब एक्शन लेता है? डीएम तभी एक्शन लेता है जब उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सेपरेशन का दर्द लिमिट क्रॉस कर जाता है, ठीक है, कार्मिक साइकिल कोलैप्स होने लगती हैं, साइंस और सिग्नल उसे जगा देते हैं, उसका इनर चाइल्ड हील हो जाता है और सबसे ज़रूरी, जब वो अपने दिल को अपना मास्टर बना लेता है। ये जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन जब डीएम रियल एक्शन लेता है तो वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि रूह की मुक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप डीएफ को समझ में आ गया होगा कि उनका डीएम जो है वो एक्शन लेगा तो कब लेगा, कौन से स्टेज पे लेगा, कौन से लेवल पर लेगा। तो आप चेक करना कि आपका डीएम जो है वो इस लेवल पर है या फिर नहीं है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।